सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम पवन है और अगर जो आप हमारे इस फैमिली में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर जो आप हमारे रेगुलर फैमिली हैं तो लाइव को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, और बात हम लोग जहाँ पर थे वहीं पर ही हैं। जैसे कि अभी न्यूज़ आई है कि मनीषा जो है शिवान के लिए निकल गई है और शिवान हो सकता है आज पहुंच भी जाए। और इधर हमारे सचिन भैया जो हैं वो घर अम्बाला में ही हैं। सचिन नहीं गए हैं, वो अप्सरा मॉम के साथ गई हैं घर। मैटर बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैं कल परसों में बहुत सारे कम्युनिटीज़ देखी मैंने, जहाँ पर सचिन ने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बहुत सारे ब्लेम्स किए, बहुत सारे इवन कल रात में एक मोनिका जी की मैंने लाइव देखी थी। लाइव में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। कुछ बोली हैं कि कुछ ऑडियोज़ आए हैं, कुछ नए स्क्रीनशॉट्स उनके पास आए हैं, और खुल के तो नहीं बताया उन्होंने कि वो क्या चीज़ें थी, बट जो उन्होंने हिंट दिया उससे ये तो पता चल रहा है कि दे आर गोइंग टू प्लान समथिंग बिग फॉर मनीषा, क्योंकि वो मनीषा को बदनाम करने के लिए कुछ नए तरीके अब स्टार्ट किए जा रहे हैं। वो क्या है, कैसे है, हो सकता है आज अगर जो लाइव आती है तो हो सकता है कुछ हिंट या कुछ प्रूफ शो करें, बट कुछ है जो चल रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है, जैसे कि कम्युनिटी से मैं एक्चुअली इंस्टा पे मैंने देखा मनीषा का सैड स्टोरी देखी, प्लस उन्होंने भी ये हिंट भी दिया कि ऐसा है कि बहुत कुछ तो ले लिया है, अब क्या बाकी रह गया है, छोड़ दीजिए जो चीज़ें हैं उनको। और अभी भी इवन उन्होंने ये भी बताया कि इंस्टा से उनको ब्लॉक करवा दिया गया है, डीपी उनकी चेंज करा दी गई है। तो कॉन्फिडेंटली तो मनीषा ने भी नहीं बताया कि क्या सच में ये काम जगत दीदी ने कराया है या नहीं, बट एक उनको शक है। शक के बिना पर और उनका शक करना ऐसा नहीं है कि शक करना गलत है, क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं ना कि दूध की जली बिल्ली भी माठा फूक फूक के पीती है। तो वही हाल मनीषा का हो गया है, क्योंकि एक ऐसे दौर से निकले हैं सचिन, जहाँ पर सचिन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उनकी गलती थी, उन्होंने गलती की थी, और उस गलती की वजह से उन्होंने उस समय बहुत ये भी कहा कि मुझे मनीषा ने बहुत वो किया है, मनीषा सही है। ऑन दैट टाइम ऐसा नहीं था कि मनीषा ने ये कहा कि मैंने इनको माफ़ कर दिया है। एक अंदर का गुस्सा जो है ना, एक स्त्री के लिए बहुत टफ मोमेंट होता है वो, उसके लिए कि अंदर का एक गुस्सा है जिसे वो निकाल नहीं पा रही है, चीज़ें सही होती दिख नहीं रही हैं, और ऊपर से सचिन जो है उस चीज़ को सही करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? कि वो चाहें कि मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि सचिन चाह रहे हों कि हाँ, जो चीज़ें सही हो सकती हैं, उनको सही किया जाए, उसके लिए कुछ किया जाए। तो वो कुछ सही करने के लिए कर भी नहीं रहे हैं ऐसा कुछ। और ऊपर से अभी जैसे कि मैं भी थोड़ी देर पहले लगभग 1 घंटे पहले जगत दीदी ने भी एक वो डाला है वीडियो, तो उसमें भी वो बार-बार एक ही चीज़ कह रही हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरा किसी से कुछ नहीं है, मेरा किसी से कुछ नहीं है, मेरा किसी से कुछ नहीं है। देखिए, अगर जो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, नो डाउट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और उसका इससे ही पता चलता है कि आपने जो गलतियाँ की, उस गलती को अब तक आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो आप कह रही हो, पर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। और आपको लगता है ना कि आपकी जनता आपको बहुत प्यार दे रही है, आपके सब्सक्राइबर्स आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। अगर उसका प्रूफ देखना हो, तो अपने कमेंट सेक्शन को ऑन कर लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है कमेंट सेक्शन ऑन होने के बाद कि सब्सक्राइबर्स आपको कितना प्यार करते हैं। अब जो है मनीषा के पीछे आप पड़े हो या सचिन पड़े हैं या कौन पड़ा है, ये तो अभी पता नहीं है, क्लियरली पता नहीं है। पर उस लड़की की ज़िंदगी तो धीरे-धीरे ख़राब करने के कगार पे आप लोग आ गए हो। इवन मनीषा ने मतलब बीच-बीच में हिम्मत दिखाती है, अभी भी उसका जो कम्युनिटी थी कि मैं परमानेंट नहीं जा रही हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए हूँ, मैं कुछ दिनों में वापस आऊँगी।
वो अपने आप में ही एक सामने वाले को हिंट है कि वो डरी नहीं है, वो डर के नहीं जा रही है, वो किसी कुछ एक कहते हैं ना एक छोटा-सा बैक ले रही है, आगे पुश करके आगे कूदने जंप करने के लिए। रही बात जैसे कि मनीषा बार-बार कह रही है कि मतलब उससे डीपी चेंज करा दी गई। मनीषा ने कहा कि उसका आईडी इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया। मैं व्यूअर्स को एक चीज़ बताऊँ कि मनीषा एक ऐसी शख्सियत है, जो इस राज परिवार में इस सोशल मीडिया को लाने वाली मनीषा थी। जो मनीषा आज ये कह रही है ना कि मेरी आईडी ले ली, मेरा ये आईडी ब्लॉक करा दिया गया। आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा है कि मनीषा एकदम न्यू है। इस परिवार में इस सोशल मीडिया को लॉन्च करने वाली जो है वो मनीषा थी। दैट मीन कि वो उसको आइडिया है। वो जिस दिन चाहेगी ना, उस दिन बहुत कुछ नहीं करना होता, एक मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उसको चेंज करके और वो उसकी ओनर हो सकती है। बट वो फिर भी उस ओनरशिप को लेना नहीं चाहती है। आप ये सोचिए कि उसका वो किस लेवल की सबमिटेड है अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड को लेकर, कि वो उन सब चीज़ों को नहीं चाह रही है कि वो उसे वापस अपने हाथ में, ऐसा नहीं कि उसको इस बात का डर है कि वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। अगर सोशल मीडिया पे वो खड़ी हो सकती है, तो फिर से खड़ी हो सकती है। बट और वो चाहे तो जिस दिन चाहे अपनी सारी की सारी आइडिया अपने पास लेके और उसका चेंज करके वो अपने अधिकार में ले सकती है, ओनर हो सकती है। बट फिर भी वो नहीं कर रही है, तो इस बात के लिए उसको थैंक्स बोलना चाहिए। और बाकी रही बात जैसे कि मैं देख रहा था जगत दीदी ने हमारी अर्थ मॉम के लिए भी एक कम्युनिटी पोस्ट की है कि अगर जो कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थ मॉम की होगी। मेरा सवाल खाली इतना है कि उस गलती को करते समय आपने किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने अब तक अपने ऊपर नहीं ली कि वो गलती मेरे से हुई है, बल्कि अभी भी उस गलती को आप इसके ऊपर उसके सर पे माथे मढ़ रहे हो। आप कह रहे हो कि जो गलती मैंने नहीं की उसको भी वो जो है मेरे ऊपर डाला जा रहा है। पर जो गलती आपने की उसको भी तो आप नहीं मान रहे हो। अब आप कह रहे हो कि ऐसा है कि अब किसी भी मेरी शादी टूट गई इसके लिए मेरे से सवाल ना पूछा जाए। मैं किसी भी क्रिएटर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और इसके बारे में मेरे से सवाल ना पूछा जाए। तो दीदी आपसे किस बारे में सवाल पूछा जाए? फिर आप कहते हो कि मैं ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ। तो क्यों नहीं एक नया चैनल खोल लेते हैं और उस चैनल से शुरू करिए, तब मानेंगे ज़ीरो से शुरू कर रही हैं। आपको गलती भी नहीं माननी है, आपको जो है अपने ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लेना है, आपको किसी सवाल का जवाब भी नहीं देना है और आप चाहते हो कि आपको जो है जनता का प्यार भी मिलता रहे। ऐसा कैसे चलेगा दीदी? ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको थोड़ा-सा वो कहते हैं ना कि थोड़ा-सा तो बेंड होइए। अपनी कुछ तो गलती मानिए। आप कह रहे हो कि ऐसा है कि हम किसी के लिए कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आखिर मनीषा के माइंड में एक शक जो चल रहा है, उस शक को दूर करने के लिए भी तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला, अरे सामने वाले का नाम लेके बात करिए ना। सामने वाला समझ सकता है, सामने वाला समझ सकता है, कैसे समझेगा सामने वाला? इन तीनों में देखा जाए, जगत दीदी, सचिन और मनीषा में देखा जाए, तो सबसे मैच्योर तो आप ही हो दीदी। और आपसे तो उम्मीद की जा सकती है मैच्योरिटी की इन तीनों के मुकाबले। पर सबसे ज़्यादा बचपना तो आपने दिखा दिया और मैच्योरिटी हमारी मनीषा दिखा के चली गई। चीज़ों को आप सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तो कोशिश मत खराब मत करो आप लोग ना। चीज़ों को जब लगता है कि चीज़ें सही हो सकती हैं, तो थोड़ा-सा म लगता है कि हाँ, अब चीज़ें हो सकता है सही हो जाए, लेकिन तब तक कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने कि फिर हो जाता है। अभी एक नया ऑडियो और कुछ स्क्रीनशॉट जो है मोनिका जी लेके आई हैं, वैसे ही देखते हैं कि क्या है उसमें, कुछ पता चलेगा। बाकी हमारे इस ब्लॉग रिएक्शन चैनल में आप ऐसे ही बने रहें, जो लेटेस्ट जानकारियाँ होंगी, उन लेटेस्ट जानकारियों के साथ हम हमेशा आपके साथ हाज़िर रहेंगे। और कैसा लगता है हमारा ये रिएक्शन चैनल, उसके बारे में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी
पॉइंट के ऊपर हमें रिएक्शन देना चाहिए, तो आप हमें उसके बारे में भी बता सकते हैं, हम ज़रूर उसके बारे में रिएक्शन देंगे। और बाकी बने रहिए हमारे साथ अगले रिएक्शन तक, तब तक के लिए बाय बाय।